शायद ये अपडेट सुनकर आपको काफ़ी गुस्सा आए बीटीपी बोर्ड यानी पॉलिटेक्निक बोर्ड पे, और गुस्सा आना भी चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉलिटेक्निक 15 दिन बाद परीक्षा, अभी तक कराए जा रहे पंजीकरण। कौन से पंजीकरण कराए जा रहे हैं और अब तक क्यों कराए जा रहे हैं, सारी चीज़ों को हम अभी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आप ऊपर यहाँ पे चलिए, दिनांक देख लीजिए आखिर ये अपडेट आया कब का है। ये अपडेट आया है लखनऊ शनिवार 8 जनवरी 2022 और अमरउजाला.com के थ्रू ये अपडेट आया हुआ है, न्यूज़पेपर के थ्रू। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। अब चलिए हम इस अपडेट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद से आपको बताते हैं कि आखिर इस अपडेट में है क्या फिर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीधे तरीके से, पॉलिटेक्निक 15 दिन बाद परीक्षा, अभी तक कराए जा रहे पंजीकरण। यहाँ पे अगर नीचे की ओर देखिए, पॉलिटेक्निक की विषम सेमेस्टर की परीक्षा सिर पर है। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि भी दिसंबर में खत्म हो चुकी है, मतलब 10 दिसंबर तक, 10 दिसंबर नहीं, 24-25 तक आपकी परीक्षा फॉर्म जो आपका btp.nic.in पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन किए थे और कॉलेज में फॉर्म को सबमिट किए थे, उसकी भी डेट खत्म हो चुकी है। बावजूद विभाग 9 प्रवेशित छात्रों का पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। विभाग ने 5 जनवरी तक 9 प्रवेशित छात्रों का पंजीकरण कराया और अब परीक्षा में बैठने के लिए इन छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने का मौका देने की तैयारी है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका तो परीक्षा फॉर्म भरा गया है लेकिन कॉलेजों में सीटें खाली रह रही हैं, तो कॉलेज क्या कर रहा है कि नए बच्चों को अपना एडमिशन, मतलब नए बच्चों का एडमिशन ले रहा है। अब देखिए भाई, जब नए बच्चों का एडमिशन लेगा इतनी लेट से, तो वो परीक्षा में किस तरीके से बैठेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, कोरोना के चलते शैक्षणिक कैलेंडर पहले से ही पिछड़ चुका है। ऊपर से प्रावधिक शिक्षा परिषद विभाग इसमें सुधार करने के बजाय विद्यार्थियों को बार बार पंजीकरण का मौका देकर अब गणित बिगाड़ने में लगा है। पॉलिटेक्निक की विषम सेमेस्टर विशेष बैक एवं और मल्टी पॉइंट क्रेडिट सिस्टम परीक्षा 20 जनवरी से प्रारंभ होगी। सभी को मालूम है कि 20 जनवरी से प्रारंभ होनी है। इसके लिए आवेदन करने की तिथि 22 दिसंबर को ही खत्म हो चुकी थी। जो आपने btp.nic.in पे अपना रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद से कॉलेज में फॉर्म को सबमिट किया था, वो 22 दिसंबर को ही खत्म हो चुकी थी। वहीं 1 अक्टूबर से नया सत्र हो चुका था। आपको मालूम है कि आप 1 अक्टूबर से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, भले ही आप कॉलेज न गए हों वो अलग की बात है, लेकिन मतलब जो नया सत्र है वो 1 अक्टूबर से चालू है। लेकिन विभाग अभी तक छात्रों के पंजीकरण प्रक्रिया में जुटा है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कॉलेज में काफ़ी सारी सीटें खाली हैं, कई सारी प्राइवेट कॉलेज होते हैं या फिर कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी, जहाँ सीटें खाली होती हैं। अब देखिए, जब सीटें खाली होती है कॉलेज में, तो कॉलेज सोचते हैं कहीं से बच्चे आए, कैसे भी उसको फिलअप किया जाए, मतलब भर लिया जाए सीट को। अब देखिए यहाँ पे प्रक्रिया में अभी तक जुटा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने कॉलेजों को विद्यार्थियों का पंजीकरण कराने हेतु 1 हफ्ते के लिए गत 5 जनवरी तक अवसर दिया था। काउंसलिंग के माध्यम से करीब 55% सीटें ही भर पाए थे। आपको मालूम है हर बार काफ़ी सारे बच्चे भर जाते हैं, लेकिन इस बार कोविड के चलते या फिर और तरीके से बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, तो लगभग समझिए 50 से 55% ही सीटें अभी तक भर पाई हैं। तमाम विद्यार्थियों ने काउंसलिंग कराकर भी न बाकी फीस जमा कराई और न ही पंजीकरण कराया। कॉलेज के दबाव के चलते विभाग उनको बार बार अवसर प्रदान कर रहा है। जानकारी के मुताबिक लगभग 500 विद्यार्थियों को पंजीकरण कराने का अवसर दिया गया है, पर सवाल यह है कि परीक्षा शुरू होने के 15 दिन पहले पंजीकृत विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए मतलब कितने तैयार होंगे। परिषद के प्रभारी सचिव रामरत्न ने बताया कि यहाँ देखिए, परिषद के प्रभारी सचिव रामरत्न ने बताया कि ये छूटे हुए विद्यार्थी थे जो किसी कारणवश फीस जमा नहीं कर पाए थे। वहीं दूसरी तरफ अब परीक्षा की तैयारी है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पहले ही बंद कर चुका है। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है, इनके जो रामरत्न जी हैं, ये कह रहे हैं कि जो ये बच्चे हैं किसी कारणवश आर्थिक रूप से गरीब थे, तो वो ये फीस नहीं जमा कर पाए थे। इनके लिए अब फीस जमा करके और इनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद से परीक्षा फॉर्म भी इनका भरवाया जाएगा। अब देखिए, आपको सीधे तरीके से मालूम होगा, जो आपका 20 जनवरी से एग्ज़ाम है, कॉलेज में काफ़ी सारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, खास करके मान लीजिए कि अगर आप सेकेंड ईयर के हैं या फिर थर्ड ईयर के हैं, तो आपको तो थोड़ी सी कम प्रॉब्लम होगी, आपको थोड़ा सा पर्याप्त समय मिल चुका है। अब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और उनका पेपर मैं बता दूं कि अगर जो थर्ड सेमेस्टर में है या फिर 5th सेमेस्टर में है, उनका 25 के आसपास से पेपर है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में है उनका लगभग 20 ही से चालू हो गया है, 19-20 से उनका चालू हो गया है। तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी लेट से बच्चे आए हैं, काफ़ी एडमिशन हो रहा है, मतलब देरी तक एडमिशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक सोचने वाली और समझने वाली बात है
कि जब आपने बोर्ड ने बीटीपी बोर्ड ने निर्धारण कर दिया कि हाँ 1 अक्टूबर से क्लासेस चलेंगी और फर्स्ट ईयर की इतनी देर से मतलब 5 अक्टूबर जब से मतलब क्लासेस चलेंगी, उसके बावजूद उनको एडमिशन लेने की क्या ज़रूरत है। एडमिशन की प्रक्रिया बंद कर देते कि हाँ अब एडमिशन बंद हो गया, अब जितने बच्चे हैं यही पढ़ेंगे। अगर आप एडमिशन लेते रहेंगे तो बच्चे तो आते रहेंगे, जनवरी तक आते रहेंगे, एग्ज़ाम के दिन तक भी आ सकते हैं। तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया बंद कर दी जाए कि बंद कर देनी चाहिए कि बच्चे जितने आए हैं उतने सही से पढ़ें। अब वो क्या किया है कि अपनी सीट भरने के चक्कर में सीट भर रहे हैं अपनी। अब मान लीजिए कि जनवरी 10 जनवरी 5 जनवरी जब तक सीट भरे और वो बच्चे आएंगे तो आखिर पढ़ेंगे क्या। ऐसे घूस वगैरह दे करके कहीं से किसी तरीके से मतलब चीटिंग से या फिर किसी तरीके से पास होंगे। उसके बावजूद यहाँ पे आपको मालूम है कोविड का नया वेरिएशन चालू है। इसके चलते काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन मोड पे एग्जाम के लिए ट्रेंड करवाइए, ऑनलाइन एग्जाम होगा। देखिए वो तो बीटीपी के ऊपर है, बीटीपी क्या कर रहा है कैसे। आप तो बीटीपी बोर्ड को जानते हैं, जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे वो बीटीपी बोर्ड को सही तरीके से जानते होंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अभी शायद ना जानते हो कि बीटीपी बोर्ड आखिर क्या करता है कैसे करता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो बीटीपी बोर्ड को यहाँ पे सोचना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे वीडियो अगर आप सारी जगह शेयर करेंगे, इधर उधर शेयर करेंगे तो हो सके ये वीडियो किसी अधिकारी या फिर किसी मतलब के पास पहुँच जाए, वो देखे कि उनको भी सोचना चाहिए कि बच्चों को पर्याप्त समय मिले और बच्चों को सही से अध्ययन करने का समय मिले। आखिर एडमिशन कराने का ये फ़ायदा क्या है कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ नॉलेज ना हो तो क्या फ़ायदा होगा। तो ये पर्याप्त समय तो मिला था पहले, लेकिन अगर एडमिशन की प्रक्रिया बाद तक हो रही है तो उन बच्चों को कुछ समय मिलना चाहिए कि वो बच्चे अपनी तैयारी को सही से करें। अब एक और बात आती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ऑनलाइन होगा या फिर किस तरीके से होगा। आपको मालूम है कोविड का जो नया वेरिएशन है काफ़ी तेज़ी से हर एक दिन भारत में या फिर कह लीजिए अपने यूपी में भी कई मामले बढ़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए देखिए जो बीटीपी बोर्ड है उनके सचिव हैं मुख्य सुनील कुमार सोनकर जी, उन्होंने ये भी कह दिया है कि शासन के निर्देशानुसार कोई भी कार्य किया जाएगा। हालांकि आपका शेड्यूल आ गया है कि 20 जनवरी से है, तो 20 जनवरी से हो भी सकता है, लेकिन अभी कन्फर्म तो है, मतलब कन्फर्म है कि 20 जनवरी से होगा, लेकिन एकदम 100% कन्फर्म नहीं है। वो शासन के निर्देशानुसार बदला भी जा सकता है, हो सके कि पोस्टपोन कर दिया जाए या फिर हो सके कि पोस्टपोन करने के बावजूद उसको ऑनलाइन तरीके से भी कर दिया जाए। अगर कोविड का नया वेरिएशन ऐसे बढ़ता रहा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो मतलब चांसेस हैं कि 50-60% कि आपका एग्ज़ाम जो है उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा या फिर आगे कर दिया जाएगा। अगर देखिए पोस्टपोन कर दिया जाता है तो इसमें बच्चों के लिए भी थोड़ा सा लाभ होगा। जो बच्चे तैयारी नहीं किए हैं वो तैयारी को अपनी सही से कर लेंगे, और इसमें काफ़ी सारे बच्चे होंगे ऐसे भी जो अपनी तैयारी की मतलब अपनी प्रक्रिया तैयारी वाली पूरी कर लिए होंगे। उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होगा कि नहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कई बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी को नहीं किए होंगे वो सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर ऑनलाइन होना चाहिए या फिर ऑफलाइन होना चाहिए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और टेलीग्राम पे खास करके हम हर एक वीडियो में हमें कहना पड़ता है कि टेलीग्राम पे खास करके जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, खास करके मैं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, कि आप टेलीग्राम पे ज़रूर बने रहेंगे। अभी मैंने एक वीडियो 1-2 दिन पहले जो फ्री टैबलेट के लिए आया था उसके लिए बताया था कि आप फ्री टैबलेट के लिए कैसे चेक करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं। 1 दिन के लिए लिमिट समय था और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने क्या किया था, उसको नहीं कर पाया, मतलब देख नहीं पाया और बाद में कमेंट करें कि सर वीडियो फेक है या फिर गलत है। तो आपको मालूम होगा जितने भी स्टूडेंट्स होंगे कि यहाँ से कोई आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है 100% ओरिजिनल प्योर, और आपको मतलब सही तरीके के कंटेंट यहाँ से मिलते हैं जिससे बच्चों को लाभ हो, नुकसान, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका ऑनलाइन एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर ऑनलाइन होना चाहिए या फिर ऑफलाइन होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सतर्क और सावधान और सुरक्षित रहें।